ध्यान दो, आज हम तुम लोग को एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? धार्मिक इतिहास। धार्मिक इतिहास जो पढ़ेंगे किस संदर्भ में पढ़ेंगे? भक्ति और सूफी दोनों परंपरा को साथ लेकर पढ़ेंगे। अब देखो, जब भी हम धर्म की बात करते हैं, खास करके भारत के संदर्भ में, तो ये कहाँ से शुरू होती है? वैदिक सभ्यता से। चूंकि हम लोग के यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता भी थी, लेकिन उसके प्रमाणों के अनुसार अभी तक यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि वो पूर्ण रूप से धार्मिक थी या नहीं, या कैसा धर्म था। लेकिन हमारे तुम्हारे पास जो लिखित इतिहास शुरू होता है वो वेद से शुरू होता है। इसलिए हम लोग भारत में धर्म की शुरुआत कब से मानते हैं? वैदिक काल से मानते हैं। देखिए, हमने आपको कुछ पॉइंट के रूप में भी लिखाया है। धार्मिक इतिहास की शुरुआत वैदिक परंपरा से हुई। 4 वेद लिखे गए, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन्हीं चारों वेदों को लिखने, यानी जब से ये वेद लिखने शुरू किए गए तब से ही भारत में धार्मिक इतिहास शुरू हो गया। धार्मिक परंपराएं शुरू हो गई, धार्मिक मान्यताएं शुरू हो गई। तो शुरुआत में तो कई सौ वर्षों तक जो है वेद ही मूल धर्म का मूल सिद्धांत रहा और सभी लोग यही मानते थे। मगर बाद में जब वेदों में कर्मकांड बढ़ने लगे, वेदों में क्या बढ़ने लगे? कर्मकांड की जटिलता बढ़ने लगी, तो जनता त्रस्त हो गई। तो जनता को उसी त्रस्तता से बचाने के लिए, धर्म के उस कर्मकांड से बचाने के लिए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय हुआ, जिसके बारे में हम आपको पीछे डिटेल्स में पढ़ा चुके हैं। जी सर। मूल बात है कि जैन और बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ? वैदिक धर्म या उस समय जो भी प्रचलित धर्म थे उसके कर्मकांडों की जटिलता के कारण 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पीछे पढ़ चुके हैं। इसी समय की बात है जब जैन और बौद्ध धर्म भी अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया। याद रखना, किसी का अगर उत्थान हुआ है बहुत तीव्रता से, तो उसका अवसान भी उतनी ही तीव्रता से होता है। बौद्ध और जैन जिस प्रकार से भारतीय जनमानस के बीच में आया, बाद में मान लो, जैसे हम तुमको उदाहरण देते हैं, बौद्ध मूर्ति पूजा की विरोध करते थे। बाद में जब वही बौद्ध हीनयान महायान में बढ़ गया, वो भी मूर्ति पूजा को करने लगा, खुद बौद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा की जाने लगी। इसके अलावा एक और उदाहरण है, बौद्ध का एक तीसरा बटा था वज्रयान, जो बिहार बंगाल के क्षेत्र में था। ये तंत्र विद्या को ज्यादा मानते थे। किसको मानते थे? जबकि मूल बौद्ध धर्म तंत्र विद्या को नहीं मानता है, तंत्र मंत्र को मानने लगा। इससे जनता में को क्या नजर आया? एक और कारण था, बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश। उससे भी बौद्ध धर्म जो है बहुत ज्यादा नीचे स्थिति पे पहुंचा। तो बौद्ध धर्म को देखा लोग कि ये भी धर्म अब क्लियर नहीं रह गया है, इसमें बहुत सारे कर्मकांड घुस गए हैं, जनता त्रस्त होने लगी। उसी समय में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन आया। उसी समय के आसपास दक्षिण भारत में क्या आया? भक्ति आंदोलन, जो शैव और वैष्णव धर्म के लोग चला रहे थे। कौन चला रहे थे? वैष्णव मत के जो अनुयायी थे वो अलवार संत कहलाते थे, और शैव धर्म के जो अनुयायी थे वो नयनार संत कहलाते थे। इससे पीछे हम आपको डिटेल्स में पढ़ा चुके हैं अलवार और नयनार के बारे में। आज हम मूल रूप से पढ़ेंगे भारत में भक्ति आंदोलन, टोटल भक्ति, पूरे ऑल टाइम भक्ति कैसी रही। ठीक है, तो उस समय दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन चल रहा था, और मुख्य रूप से 2 बड़े धर्म थे। कौन कौन? शैव और वैष्णव। शैव, यह प्रश्न पूछता है, शैव धर्म के अनुयायी को नयनार कहते थे और वैष्णव धर्म के अनुयायी को अलवार कहते थे। अब देखो, यहाँ पर एक VVI क्वेश्चन हम लिखे हैं जो बार बार बिहार बोर्ड इतिहास वाले को पूछता है। क्या भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत रामानंद लाए थे? एकदम VVI क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसने लाया? रामानंद ने लाया। अब रामानंद लाया, थोड़ा रामानंद के बारे में जान लो। रामानंद जो है वो जात पात पर विश्वास नहीं करते थे, उनके सभी जाति के शिष्य थे। चूंकि उस समय उत्तर भारत में जाति प्रथा चरम पर थी,
आज भी चरम पर है। चलो तुम लोगों के यहाँ खाना खाओ, तब समझेंगे तुम जातिवाद नहीं मानते हो। चलो तुम अपने अलग जाति में शादी करो, तब मानेंगे जो तुम जातिवाद को नहीं मानते। जब आज 21वीं सदी का भारत में जाति प्रथा है, तो उस समय तुम सोचो कैसी होगी। तो लेकिन रामानंद ने जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया, उन्होंने उनमें सभी जाति के शिष्य रहते थे। सभी, कोई भी जात का है, तुम आ जाओ इस धर्म में, मेरा शिष्य है। जैसे कुछ शिष्य कौन कौन, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, ये सभी उनके शिष्य थे। किनके शिष्य थे? रामानंद के। और रामानंद ने क्या किया था? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत से दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया था। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो हो गई ये बातें। 1200 ईस्वी के आसपास गौरी गजनबी का भारत पर आक्रमण होने लगा। कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत का शासक बना, भारतीय सल्तनत का, जिसके साथ भारत में एक नवीन धर्म आया, जिसका नाम क्या है? इस्लाम धर्म। ध्यान दीजिएगा, जब 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का शासक बन गया, तो जो राजा है उन्होंने अपना राज धर्म इस्लाम को घोषित किया, और इसी के साथ भारतीय लोगों के सामने एक और नवीन धर्म, इधर सभी नवीने धर्म है, वैदिक आया, जैन आया, बौद्ध आया, शैव आया, वैष्णव आया, लिंगायत आया, वीर शैव आया, बहुत सारा आया। उसी में एक और कौन आ गया फिर? इस्लाम। अब इसके बारे में देखते हैं। देखो, इस्लाम में एक होते हैं सूफी संत, बड़ा फेमस वर्ड है सूफी संत। आप लोग थोड़ा जानिए क्या है। सूफी संत भक्तिमय संगीत के माध्यम से अपने अल्लाह को याद करते हैं। किस माध्यम से? भक्तिमय संगीत। कव्वाली सब वो गाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कव्वाली गाते, सुनोगे तो हिल नहीं पाओगे सुनते सुनते। तो उनके माध्यम से वो अपने ईश्वर को याद करते हैं, उन्हें ही सूफी संत कहते हैं। और ये इस्लाम के ही एक अंग है। अब देखो हम इसको किस वर्ड में तुमको लिखे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम लेकर सूफी संत आए। सूफी संत किस चीज का पैगाम लेकर आए थे? हिंदू मुस्लिम एकता का। और इन दोनों धर्म मार्गों ने, एक तरफ जो जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव, ये सभी हिंदू मानने वाले लोग थे, और दूसरी तरफ हमारा सूफी और इस्लाम आया, ये इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे। ये दोनों लोग का आदमी जो एक साथ इंडिया में एक के समय में मिल गया, तो उस समय क्या हुआ? बहुत सारे धर्म इंडिया में आने लगे, तुमको बहुत सारे धर्म की जानकारी होने लगी। अब तुम समझ रहा जो कौन धर्म में बुराई क्या है, कौन धर्म में अच्छाई क्या है। तुम समझ गए जो नहीं, सभी धर्म में अच्छाई है, इसको जो मान रहे हैं उसमें बुराई है। धर्म कभी भी गलत नहीं करने के लिए कहता है, चाहे कोई भी धर्म हो। उसी समय ऐसा माहौल बना जो भारत में बहुत सारे धर्म थे, धर्म का पूरा मार्ग चल रहा था, तो उसी को क्या कहा जाने लगा? भक्ति काल। क्या कहा जाने लगा? वही लिखे हैं यहाँ पर। इन दोनों धर्म मार्गों ने, इस्लाम और इधर जो भी है, भारत के माहौल को भक्तिमय कर दिया। भारत के माहौल को क्या कर दिया? जिसे हम भक्ति काल के रूप में भी जानते हैं। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे दक्षिण भारत में और फिर उत्तर भारत में। ये जो धार्मिक इतिहास है, भक्ति सूफी परंपरा, पहले दक्षिण भारत की जानेंगे, फिर उत्तर भारत की। दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा में देखिए, आप जानते हैं अलवार और नैनार संत थे। अलवार और नैनार संत थे। इनका मूल काम था अस्पृश्यता। अस्पृश्यता कहते छुआछूत और जातिवाद का विरोध करना। ये दोनों शिव और विष्णु को मानते थे, लेकिन जाति प्रथा के उतने ही बड़े विरोधी भी थे। अलवार संतों ने एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, आप लोग बोलिएगा, नल चिरा दिव्य प्रबंधम। नल चिरा दिव्य प्रबंधम नामक पुस्तक अलवार संतों ने लिखी है, जिसे तमिल वेद की संज्ञा दी जाती है। जिसे किस चीज की संज्ञा दी जाती है? तमिल वेद की। किसने लिखा है? अलवार संतों ने। अलवार संत वैष्णव धर्म को मानते थे। अब देखते हैं उस समय के जो धार्मिक गुरु थे या धर्म थे, उनके राज्यों के साथ क्या संबंध थे। राज्य के साथ संबंध अलवार और नैनार संतों का। अभी हम दक्षिण भारत में पढ़ रहे हैं। तो देखो, राजवंशों ने प्रश्रय दिया। पहले हम अभी यहाँ पर जो है अलवार संत के बारे में जान रहे हैं। किसके बारे में जान रहे हैं? अलवार के बारे में।
पल्लवों ने वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया। वैष्णव धर्म को राजधर्म किस शासन ने बनाया? पल्लवों ने। अब देखो बादामी के चालुक्य, तुमको बताएगा जो दो वंश का नाम बताइए जिन्होंने वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया। क्या कहोगे? पल्लव और बादामी के चालुक्य। पल्लव और बादामी के चालुक्य। फिर आदि वाराह मंदिर का निर्माण किसने किया था? सिंह विष्णु ने। बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछेगा। मंदिर का निर्माण करता पूछता है। आदि वाराह मंदिर के निर्माता कौन? सिंह विष्णु। और बैकुंठ पेरुमल मंदिर जो कांची में है, इसके निर्माता कौन? नरसिंह द्वितीय। दोनों चीज भी है, याद रहना चाहिए। आदि वाराह मंदिर सिंह विष्णु और बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांची, जिन्होंने नरसिंह द्वितीय ने बनाया।